हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू साइबर स्पेस। तो पिछले लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था और लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे हम उसके ऑपरेशंस करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट को। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट के थोड़ा आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लिंक लिस्ट में हम किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करते हैं फ्रॉम द एंड। लिंक लिस्ट में हमने स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करना सीखा था। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में किस तरीके से एलिमेंट को ऐड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम एलिमेंट को ऐड करते हैं फ्रॉम द एंड पॉइंट विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल। हम प्रोग्राम खोलेंगे, अपना प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। तो समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, लिंक लिस्ट को इंसर्ट करने के लिए हमने पहले बोला कि लिंक लिस्ट आज हमने पहले क्या करना है, कहाँ से ऐड करनी है, एंड से। तो लिंक लिस्ट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो हमें यहाँ लिखा है मेक अ न्यू नोड विद डिजर्व्ड वैल्यू। तो ये क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ की लिंक लिस्ट बना रखी है, लिंक का डायग्राम बनाया है। तो आपने मान के चलना है कि आप ये पूरी लिस्ट बना के हमने एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पे ए बी सी डेटा है यहाँ पे, और कोई नया डेटा ऐड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ पहले हमने क्या करना है, एक हेड लेना है, एक न्यू नोड लेनी है जिसको हमने हेड मानना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं ए बी सी। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हेड। मेक अ न्यू नोड विद द डिजर्व वैल्यू। डिजर्व वैल्यू के नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हेड को लेंगे, ठीक है। हेड को लेने का स्टार्ट एट द हेड एंड मूव टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। हेड लेने के बाद हमने क्या करना है, मूव करना टूवर्ड्स द लिस्ट कि जितने एलिमेंट्स है उसकी तरफ मूव करना है, ए बी सी। इस तरीके से एलिमेंट ऐड करने हैं। और हमने क्या करना है, ऐड करने के बाद जो है जहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म होती है तो यहाँ पे जो है हमारा डेटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट द न्यू नोड आफ्टर द लास्ट नोड। यहाँ से हम नई नोड ऐड करेंगे, कहाँ से, जहाँ पे हमारा नल पॉइंट, नल को हम इक्वल करेंगे हमारे न्यू नोड के, कि हम यहाँ से न्यू नोड में न्यू डेटा ले सकें, उसको न्यू नोड डिक्लेयर करके इसमें डेटा को हम ऐड करेंगे और हमारा जो नल पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू ऐड करेंगे, इससे आगे वैल्यू ऐड करते रहेंगे, न्यू नोड करके वैल्यू ऐड करते रहेंगे। मतलब सिंपल है इसमें कि हम जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एक सीक्वेंस में लिखते हैं, वैसे हमने ए बी सी टी ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका है कि लिंक लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, इंसर्शन एट द एंड कैसे करते हैं, इंसर्शन एंड से। चलो इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिंपली एक डायग्राम समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिंक लिस्ट बनाना है और मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो सबसे पहले मेरे पास हेड तो होना ही चाहिए। किसी भी लिंक लिस्ट को शुरू करने का हेड होना चाहिए। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लिंक लिस्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसमें कोई वैल्यू आइटम ऐड नहीं, कोई डेटा ऐड नहीं किया, तो लिस्ट तो मैंने बना दी। तो लिस्ट बनाने का मतलब मेरे पास हेड है। अब हेड के बाद मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी, मानो 1 और 2। तो ये हेड क्या करेगा, हेड क्या न्यू नोड बनाएगा। हेड क्या करेगा, न्यू नोड को डिक्लेयर करेगा, न्यू नोड बनाएगा। और ये न्यू नोड जो हमारी है, न्यू नोड हमारी जो होगी ये क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 बनाएगा। फिर 1 के अंदर ये क्या करेगा, ये जब हम डेटा क्लियर कर देंगे तो ये न्यू नोड पहले यहाँ थी, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगी सेकंड वाले सेल में। यहाँ से नोड मूव करेगी, इसको इंडिकेट करेगी नेक्स्ट एलिमेंट को। तो इस तरीके से क्या है, न्यू नोड आगे आगे मूव होती रहती है। जैसे डेटा है, न्यू लेंगे, न्यू में कोई वैल्यू डेटा लेंगे, उसके बाद उसमें एलिमेंट ऐड वैल्यू ऐड करेंगे, न्यू नोड बना के हम नया नया डेटा आगे आगे को डिक्लेयर करते रहेंगे। ये है हमारी लिंक लिस्ट। अब एलिमेंट ऐड करना है उसमें भी हमने ऐसे ऐड करना है, ये नल पॉइंट है, इस नल को हमने जो है नल इक्वल कर देना है न्यू नोड के, और न्यू नोड में हमने डाल देना है हमारा कोई नया डेटा, ठीक है। तो ये नया डेटा डाल दिया तो इसके लिए न्यू नोड ये हो गया, इस नल के लिए न्यू नोड क्या हो गया, ये हो गया डेटा। तो न्यू नोड में डेटा डालेंगे और नल यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं। ये स्टेप सेंस के पहले हेड हो, हेड को एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें पहले तो न्यू चाहिए, न्यू नोड चाहिए, नोड लेंगे, नोड को न्यू नोड के नया नोड बनाएंगे, इसमें डेटा डालेंगे। फिर जो है नेक्स्ट हमारा जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट को हम इक्वल करेंगे नेक्स्ट नोड के, न्यू नोड के। तो हम इस तरीके से मूव करते रहेंगे, न्यू नोड को मूव करते रहेंगे, एक नोड के इक्वल करेंगे, यहाँ नल के इक्वल करेंगे, फिर नोड के इक्वल, नल के इक्वल, इस तरीके से वैल्यू को आगे बढ़ाएं। तो इसको समझने के थोड़ा इजीली समझा देते हैं एग्जांपल से। तो इसको समझने के लिए हमने क्या कुछ पॉइंट देखने हैं यहाँ पे।
यहाँ मैंने प्रोग्राम बनाया है कैसे इंसर्ट करते हैं हम वैल्यू को एट द एंड। तो जिसका प्रोग्राम है इंसर्शन का, लिंक लिस्ट में हम नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, नई वैल्यू ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, हमने पहले प्रोग्राम बनाया था बिगिनिंग में, कैसे ऐड करते हैं पिछले प्रोग्राम में। तो मैं सिंपल आपको समझो कि यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया है, लिखा है स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन मेथड सबसे पहले हमें क्या देखनी है, अपनी मेन क्लास। तो ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास यहाँ से कहाँ जाएगी, मेन मेथड में जाएगी। मेन मेथड में हमने क्या किया, माई लिंक लिस्ट करके एक लिस्ट बनाई है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका माई लिंक लिस्ट क्लास का। तो वेयर इज माई लिंक लिस्ट क्लास, तो माई लिंक लिस्ट का है, ये है माई लिंक लिस्ट। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, किसका ये बना है ऑब्जेक्ट, ये लिस्ट किसका बना है, ये बना है माई लिंक लिस्ट न्यू का, ये ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। इस ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे जो हमने एसएपी में वैल्यू किससे ले रहे हैं, यूजर इनपुट से ले रहे हैं। तो हमने स्कैनर लिया और इंट एन लिया, यहाँ स्कैनर के थ्रू मतलब यूजर इनपुट ले रहे हैं, यूजर खुद से कोई नंबर ऐड करेगा, वो हमारी लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ लिया, इसका फॉर लूप लगाया, लूप स्टार्ट किया i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन n। कहाँ तक चलेगा हमारा लूप, जितना हम n की वैल्यू लेंगे, हम कितना डेटा डिक्लेयर करना चाह रहे हैं उतना हम पहले डिफाइन कर देते हैं। ये n इसलिए लिया गया यहाँ पे, ये हम बता दें कि हमारी लिस्ट में 5 एलिमेंट और ऐड होंगे या 6 एलिमेंट ऐड होंगे, ये हम बता सकते हैं, करेंगे लूप उतनी देर तक चलेगा। यहाँ हम लिया इंट वैल्यू इज इक्वल टू एससी नेक्स्ट इंट। तो इंट वैल्यू लिया हमने, इंट का लिया यहाँ पे वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है हमारी, देखिए यहाँ जो वैल्यू लिखी है इंट वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू टाइप का लिया, उसमें हमने यूजर इनपुट लिया और वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर कर दी। यहाँ लिखा है लिस्ट डॉट इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड नाम का एक मेथड बनाया, वैल्यू ऐड कर दी। अब ये किसको डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ से देखो इंसर्ट एट एंड, जो हमने बनाया था माई लिंक लिस्ट का जो बनाया ऑब्जेक्ट, लिस्ट से डिक्लेयर करता है। यहाँ हमने पब्लिक लिंक लिस्ट बना रखी है, तो यहाँ से यहाँ पे आ सकता आएगा डायरेक्ट। यहाँ आने के बाद क्या होगा, हमने इंसर्ट एट एंड करके एक बनाया मेथड, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, इंसर्ट एट एंड। और यहाँ लिखा है इंट वेर लिखा है, यहाँ वैल्यू था। तो जो वैल्यू है वो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लेंगे, जैसे 5 4 2 2 3 जो भी वैल्यू में जो भी नंबर लेंगे, वो नंबर यहाँ से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, वो नंबर हम जो ले रहे हैं 5 6 7 जो भी नंबर ले रहे हैं, वो क्या होगा हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इंट वेर की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ हमारे क्या हो गया, वेल की वैल्यू हो गई, ये वेल है, वैल्यू की जो थी हमारी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, वेल की इक्वल होगी, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी हमने वैल्यू यहाँ ली है, फॉर एग्जाम्पल 5 लिया है, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब हमने क्या, न्यू नोड का ऑब्जेक्ट बनाया, नोड, ये है नोड हमारी। तो नोड का हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू नोड करके बनाया, न्यू नोड वेल। ये क्यों बनाया, कि हम अपने नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमें नई नोड चाहिए। ये तो ऑलरेडी एक नोड है जिसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये नोड बनी हुई है वैल्यू ऐड करने के लिए। अब बार बार वैल्यू ऐड करनी तो कैसे ऐड होगी, तो न्यू नोड लिया, न्यू नोड वेल यहाँ पे लिया, न्यू नोड के वैल्यू ऐड कर दी, वेल जो भी वैल्यू थी 5, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, न्यू नोड की जो यहाँ लिखा है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। कह रहा है इफ दिस डॉट हेड इज इक्वल नल, मीन कह रहा है दिस डॉट हेड की वैल्यू अगर नल होगी, मतलब हेड की वैल्यू क्या होगी, नल। तो हमने देखा ये जो मेन क्लास जो हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने लिखा है नोड हेड, ठीक है। अगर ये हेड की वैल्यू क्या है, 0, हेड मतलब 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं, एलिमेंट हमने ऐड ही नहीं किया है, कुछ दिया ही नहीं है, तो हेड ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में 0 होगा जब हम वैल्यू दे ही नहीं रहे, तो तुम्हारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हेड 0 होना ही है। तो इस कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म हो जाएगा। ये इफ वाली कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो एम्प्टी है, हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो ये क्या है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, हमने दी 5 दिया, तो वैल्यू 5 आई, यहाँ पे जो हेड जो है नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है, वैल्यू हमने 5 ले रखी है। तो वैल्यू कहाँ जाएगी, अब ये नोड करंट इज इक्वल टू दिस नोड का, जो करंट जो हमने नोड लिया है उसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, किसकी इक्वल हो जाएगी, दिस डॉट हेड। जो हेड की वैल्यू जो है किसकी इक्वल हो जाएगी, नोड करंट नोड। यहाँ पे देखो इफ लिखा है दिस हेड इज नॉट इज इक्वल टू नल नहीं है तो ठीक है, इज इक्वल टू नल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ जाएगा। यहाँ हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड वेल लिख दिया, हमने वेल लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कह रहा नोड करंट इज इक्वल टू दिस हेड। जो ये जो नोड है, जो करंट नोड है, वो किसके इक्वल है, दिस डॉट हेड की। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अभी हमने वाइल कह रहा करंट डॉट नेक्स्ट,
करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट जो करंट में हमारी वैल्यू स्टोर होती रहेगी, करंट में मतलब करंट में जो वैल्यू ऐड की है वो वैल्यू स्टोर होती रहेगी। तो करंट वगैरह वाइल करंट डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट एलिमेंट है जब तक इक्वल नहीं होता, मतलब हम कोई वैल्यू नहीं देंगे, नल होगी मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वैल्यू देंगे तो ये नल नहीं होगा, तो अदरवाइज नल नहीं है, नॉट इक्वल, तो करंट डॉट नेक्स्ट, जो करंट एलिमेंट जो वैल्यू है वो आगे आगे मूव करता रहेगा, जो करंट का जो भी है वो क्या करेगा, नोड यहाँ से आगे आगे को मूव करता रहेगा। इसकी वजह से करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट की हेल्प से, ठीक है। तो फिर से हमने क्या करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, तो नोड को फिर से जो ये वाली इसको न्यू नोड मान लिया, जो करंट नोड है करंट डॉट नेक्स्ट नोड है, ये अब न्यू नोड हो गई, पहले न्यू नोड ये थी, तो न्यू नोड में हमने करंट डॉट नेक्स्ट किया, इसको यहाँ जंप कराया और इसको अब इसको बोल दिया कि इसको हमने न्यू नोड मानना है, तो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। तो ये करंट न्यू नोड हो गई, न्यू नोड से फिर क्या है, अब इसको प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ लिखा है प्रिंट का मेथड, प्रिंट करने के लिए कैसे कैसे प्रिंट करेंगे, लिस्ट प्रिंट मांगा, तो प्रिंट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ लिखा है नोड टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट हेड, पता कि नोड हमने यहाँ बना रखा है, ये नोड के अंदर वैल्यू नेक्स्ट ले रखा है, वैल्यू नेक्स्ट ले रखा है, जो भी वैल्यू आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं ऐसे इंडायरेक्टली यहाँ से वैल्यू की वैल्यू गई, तो वैल्यू जो है क्लास की वैल्यू होनी चाहिए, क्लास की वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई। तो हमने न्यू टेम्प इज इक्वल टू दिस हेड कह दिया, जो भी न्यू टेम्परेरी वैल्यू है वो क्या है, दिस हेड की वैल्यू है, ठीक है, हेड में स्टोर हो गया। तो हेड में क्या, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब टेम्परेरी वैल्यू नल के इक्वल नहीं है, मतलब जो दिस डॉट हेड इक्वल नहीं है, नल के इक्वल नहीं है, तो क्या है, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे टेम्प डॉट वैल्यू करके हमें मिल जाएगी। तो देखो टेम्प डॉट वैल्यू मतलब टेम्प अपने ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, नोड का, ये भी नोड का है टेम्प, और टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट, तो ये इसको कॉल करेगा, डॉट नेक्स्ट को कॉल करेगा। तो नॉन नेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी हमारी नल से, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू क्या होगी, हमारे पास प्रिंट होती रहेगी। दिस इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये आगे को मूव करने के लिए वैल्यू प्रिंट हो गई, वैल्यू प्रिंट होने के बाद जो है टेम्परेरी वैल्यू अगले नोड में शिफ्ट हो जाए, तो ये लास्ट एसओपी है, एसओपी प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट प्रिंट होती रहेगी। तो ये हमारा है कि एंड में हम कैसे ऐड करते हैं, इंसर्शन कैसे करते हैं, लिंक लिस्ट में एलिमेंट को कैसे करते हैं फ्रॉम द एंड, ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको समझने के लिए स्टेप पहला यही है, मेन क्लास ढूंढो, मेन मेथड में जाइए, मेन मेथड में जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनाया जिस क्लास का उसमें जाना है, और उस क्लास में देखो हेड इज इक्वल टू नल दिया है, तो नल डिक्लेयर किया है, मतलब नल यहाँ पे नल आ गया, तो दिस इज इक्वल टू हेड, हेड इज इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होगा तो हम क्या होगा, अगर उसमें कोई वैल्यू आ गई तो नल नहीं होगा, सीधी सी बात है, नल कब होगा जब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर नल होगा तो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे लूप से वो वैल्यू स्टोर होती रहेगी, और इसको प्रिंट करने के लिए। तो ये हम कैसे ऐड करते हैं एलिमेंट को एट द एंड, इसी प्रोग्राम में एक साथ यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, देखो मेन क्लास, मेन मेथड, इसका लिंक लिस्ट का लिस्ट हमने बनाया, तो ये इस मेथड को इसको कॉल करेगा, क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट मेथड कॉल करा, इसके अंदर गया हेड इज इक्वल टू नल लिखा हमने, हेड के लिए नल सेट कर रखी थी, और प्रिंट से एसओपी से मांगा एन कोई वैल्यू लेंगे, जो भी एन वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे तो नेक्स्ट जो वैल्यू आती रहेगी वहाँ स्टोर करते रहेंगे, ऐसे यहाँ वैल्यू मांगेंगे तो वैल्यू जो लेते रहेंगे वैल्यू आती रहेगी, एन की वैल्यू हमने स्टोर कर दी, और जो वैल्यू हमने लिए यहाँ पे 5 ली 4 ली, तो वैल्यू यहाँ स्टोर होती रहेगी। ये क्या करता है, डिक्लेयर करता है कि हम कितने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं इसको, इन 10 को हमको पता है कि ये हम क्या करें, यूजर इनपुट दें, तो यूजर इनपुट में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम कितने एलिमेंट लेने वाले लिंक लिस्ट में। अगर यूजर इनपुट में ले रहे हैं तो पहले से एलिमेंट डिसाइडेड है, और अगर हम यूजर इनपुट ले रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, तो वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड लिमिट देंगे, उसके वैल्यू इक्वल टू जो भी यहाँ से वैल्यू आ रही है वो वैल्यू स्टोर होगी, और वो वैल्यू क्या है यहाँ पे इंटवेयर में आएगी, इंटवेयर के अंदर ये वेल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और नोट वेल की वैल्यू ये वैल्यू यहाँ से लिंक करती है, तो जो भी वेल की वैल्यू होगी वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, तो वैल्यू की इक्वल होने के बाद हमें इसकी वैल्यू क्लास की वैल्यू बन जाएगी। इफ दिस डॉट हेड इज इक्वल टू नल, जब कह रहा है जब इसका हेड जो है नल के इक्वल होगा, हेड नल के इक्वल होगा, तो हमें इफ लूप करना है, अगर नहीं है नल के इक्वल, मतलब कोई वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, एल्स वाला रन करेंगे, नोड करंट नोड का एक करंट नाम का हमने यहाँ पे वो बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, इसमें इसको करेंगे दिस डॉट हेड के इक्वल कर देंगे, ये हेड जो है जो भी वैल्यू है इसमें स्टोर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे वाइल जो हमारे पास है, इसके लिए लूपिंग चलाने के लिए एलिमेंट आगे नेक्स्ट करंट एलिमेंट देखता रहेगा, नेक्स्ट मूव करता रहेगा, हमारा नोड नेक्स्ट मूव करती रहेगी, नोड को करंट को नेक्स्ट नोड
करंट नोड नेक्स्ट नोड करंट नोड हो जाएगी, इस तरीके से मूव करती रहेगी। और प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट कमांड मांगेंगे, तो प्रिंट आया नोड टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ बनाया हमने दिस डॉट हेड, तो नोड जो है नोड टेम्प इज इक्वल टू दिस डॉट हेड। तो टेम्पर ये भी इसका ऑब्जेक्ट है और ये करंट भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपस में एक ही बात है। इज इक्वल टू हेड, जो भी हेड है, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू हेड नल। जब टेम्परेरी वैल्यू नल के इक्वल नहीं होगी, यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे अगर नल के इक्वल नहीं होगी तो हमारा वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी और टेम्परेरी वैल्यू जो है, टेम्परेरी नोड जो है आगे मूव करती रहेगी नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट करने के लिए टेम्प लिया गया है, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए करंट लिया गया है, ये जो वैल्यू हमें देंगे यहाँ और प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद हमारा आउटपुट है जो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम है सिंपल सा। इंसर्शन कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट है ये, सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं एंड एट द एंड। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम ऐड करते हैं एलिमेंट को। इसके स्टेप यहाँ सिंपलीफाई कर रखे हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट ए न्यू नोड एंड सेट इट, क्रिएट ए न्यू नोड एंड सेट इट नेक्स्ट पॉइंट एज नल। एक न्यू नोड ऐड करो और नल को नेक्स्ट में मूव कर दो, सिंस इट विल बी द लास्ट नोड। तो नल जो होती है लास्ट नोड हो जाती है, तो कह रहा है कोई डेटा ऐड करो और जो नल पॉइंट को उसको आगे मूव कर दो। पहले नल क्या था, यहाँ पर था, वो आगे मूव हो जाएगा। नल आगे मूव हो गया। स्टोर द हेड रेफरेंस इन अ टेम्परेरी वेरिएबल, कह रहा है हेड का रेफरेंस जो है किसमें स्टोर कर दो, टेम्परेरी। हेड को क्या मान लेना है, टेम्प। हेड क्या है, टेम्परेरी वैल्यू मान लेना है, इसका सेकंड स्टेप। ठीक है। थर्ड, इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी है, मेक द न्यू नोड एट द हेड इज इक्वल टू रन। रिटर्न हमने बोला अगर कोई लिंक लिस्ट में आइटम नहीं है तो ये क्या होगा, हमारा जो है रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है हेड जो है आगे मूव नहीं करेगा, तो हेड अपनी जगह पे रहेगा। नहीं तो हेड को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे मूव करते हैं, नोड को इंसर्ट करके हेड मूव करते रहते हैं ताकि एलिमेंट ऐड करना इजी होता रहे। एल्स ट्राइवर्सल टिल द लास्ट एंड, अगर नल नहीं है तो ट्राइवर्सल को चलाओ एट द एंड, जब तक ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे एंड तक। चेंज द नेक्स्ट पॉइंट एट द लास्ट नोड टू पॉइंट द न्यू नोड। लास्ट पॉइंट में आने के बाद जो नोड है उसको, नोड को, हमने नोड थी इसमें, नोड को हमने क्या किया, इसमें डेटा को आगे, जब अगले नोड बनी, ये नोड पहले नेक्स्ट नोड में स्टोर करी, इसको नेक्स्ट नोड बोला, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड। फिर जब ये डेटा यहाँ पे डेटा आ गया तो ये नेक्स्ट नोड इसको बोल देंगे, ये हमारा नेक्स्ट नोड है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है पॉइंट, आगे वैल्यू ऐड होती रहती है। तो ये था किस तरीके से इंसर्ट करनी है वैल्यू। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वैल्यू इंसर्ट की जाती है लिंक लिस्ट में एट द एंड पॉइंट। प्रोग्रामिंग की सिंपल एग्जांपल समझाइए। इसको ऑब्जेक्टिव में हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे और इससे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के रिलेटेड अभी हमने इंसर्शन देखा, डिलीशन देखा, अभी हम बीच में से कोई एलिमेंट कैसे रिमूव करते हैं सिंगल लिस्ट में, उसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।